लेकिन बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहने वाला है। नौकरी मिल रही है, सबको मिल रहा है नौकरी। तो कहाँ तक पढ़ाई करा आपने? जी हम भी पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट। नौकरी के चक्कर में कहीं पड़े मिला उला? नौकरी की देखिए, मोदी जी का जो स्कीम है कि उद्यम करो आगे बढ़ो, नौकरी का चक्कर नहीं है। ये तो मुद्दे भटका रहा है हमारा। आपको नौकरी मिला कि नहीं है बताइए। आप एक बात बताइए, बेरोजगारी है कहाँ? किस बेरोजगारी नहीं है? किस बेरोजगारी की बात करते हैं? एक आईएलओ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि 100 में से 83 युवा यानी 83% युवा बेरोजगार है। ये पहले जो आपको व्यक्ति बता रहा है उससे ये पूछिए कि रोजगार कितना है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। बेरोजगार बात कर रहे हैं, मैं आप आंकड़े की बात ना करिए। गोरखपुर पोस्ट चैनल जो है ये कब से चल रहा है? 18 से। मतलब आप मोदी जी के आने के बाद आप स्वरोजगार में आए हैं। अरे मोदी जी रोजगार थोड़ी ना दिए, नहीं उठा। आप स्वरोजगार में आए हैं, स्वरोजगार में आए हैं। अरे मोदी जी ने हमको, सुनिए मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया, मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया, इसीलिए तो हमको पकड़ना पड़ा यूट्यूब चैनल पे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गौरव शुक्ला है। तो गौरव शुक्ला जी, ये बताइए इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या महंगाई और बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण ये मुद्दा रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं, तो महंगाई अगर बढ़ी है, अगर किसी चीज़ का दाम बढ़ा है तो लोगों का आमदनी भी बढ़ा है। जो मतलब ये विपक्ष वाले या जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, तो महंगाई अगर बढ़ी है तो उसके साथ साथ लोगों का इनकम भी बढ़ा है। जैसे जो ये मुद्दा रहने वाला है कि नहीं? जी, महंगाई मुद्दा तो रहने वाला ही नहीं है। जैसे जनता को आजकल के लोगों को क्या चाहिए कि सारी चीज़ें सुविधा से उपलब्ध हो जानी चाहिए। पैसा 2 रुपया अधिक लगे, लेकिन जो सामान है वो हमको समय पे उपलब्ध हो जानी चाहिए। अब एक गैस भराने के लिए जो है कि महीनों दिन लाइन में लगना पड़ता था, 430 रुपये लगती थी, बाकी सब्सिडी जो मिलता था वो सरकार खा जाती थी, जो बिचौलिए थे वो खा जाते थे। आजकल क्या है कि 1000 में सिलेंडर मिल रहा है तो जनता को सीधे डायरेक्ट सिलेंडर मिल रहा है, लाइन नहीं लगाना पड़ा। लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है। बेरोजगारी मुद्दा रहेगी कि नहीं? देखिए, ये अहम मुद्दा है और लोग जब भी बेरोजगार युवाओं से बातचीत की जाती है तो लगातार इस बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो आज भी इस समय में जो योग्य हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं, वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हम भीड़ की लाइन में लग गए, जैसे हम भीड़ की लाइन में लग गए, और मतलब आजकल के हमारे जो एक नेता हैं उन्होंने कहा भी था कि अगर बीएड बीटीसी कर लिए, भीड़ लाइन में लग गए और हमको भीड़ की नौकरी चाहिए, तो भीड़ की नौकरी अगर सरकार के पास अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, नहीं दे पा रही है, लेकिन बेरोजगारी मुद्दा नहीं रहने वाला है। नौकरी मिल रही है, सबको मिल रहा है नौकरी। तो कहाँ तक पढ़ाई करा आपने? जी हम भी पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट की। तो नौकरी के चक्कर में कहीं पड़े मिला उला? नौकरी की देखिए, मोदी जी का जो स्कीम है कि उद्यम करो आगे बढ़ो, नौकरी का चक्कर नहीं है। ये तो मुद्दे भटका रहा है हमारा। आपको नौकरी मिला कि नहीं है बताइए। देखिए, हमको नौकरी चाहिए ही नहीं, हम खुद नौकरी देने वाले हैं, 2-4 लोगों को नौकरी देते हैं। हाँ, तो हमको नौकरी की जरूरत नहीं है। किस काम से देते हैं? हमारे पास 2-4 युवा हैं, उनको नौकरी एकदम आइए, उनको स्किल सिखाते हैं। हमारे देवरिया के जो सांसद है उनका यही काम है, उद्यम करो आगे बढ़ो। पूर्वांचल जागृति सेवा संस्थान को चलाते हैं और युवाओं को जो है कौशल सिखाते हैं कि कैसे उद्यम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे स्वरोजगार मतलब बना लेना है, और रोजगार मांगने की जरूरत है, मतलब पैदा करेंगे आप। क्या नाम है भाई साहब आपका? अनूप शर्मा है। अनूप शर्मा। ये बताइए कि युवाओं की बात की जा रही है, युवाओं का क्या सामने जो 2024 का चुनाव है, क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं युवाओं के? इस बार जो हमारा कहनाम है कि अब की बार 400 पार। तो मुद्दे क्या रहेंगे 400 पार के लिए? मुद्दे तो हमारे कई तरह के हैं। कई युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहने वाले? क्या बेरोजगारी मुद्दा रहने वाली है, महंगाई मुद्दा रहने वाला है, महिला सशक्तिकरण मुद्दा रहने वाला है? आप एक बात बताइए, बेरोजगारी है कहाँ? किस बेरोजगारी नहीं है? किस बेरोजगारी की बात करते हैं? एक आईएलओ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि 100 में से 83 युवा यानी 83% युवा बेरोजगार है। रिपोर्ट के अनुसार, आईएलओ की रिपोर्ट है जो अलग अलग देशों में ये सर्वे करती है कि बेरोजगारी है कि नहीं है। देश में कहा जाता है कि भारत जो है युवाओं का देश है। जब जिस देश में 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं, उस देश में बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं रहेगी। आप ये बताइए, पहले जो आपको व्यक्ति बता रहा है उससे ये पूछिए कि रोजगार कितना है। हम नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। बेरोजगार बात कर रहे हैं, आप आंकड़े की बात ना करिए, ग्राउंड जीरो पे जाइए और एक जो मतलब गांव होता है, गांव से आप स्टार्ट करिए। आज के 10 साल आंकड़ों को मत मानिए, कागजी चीजों को मत मानिए। गांव में आइए हमारे साथ, हम गांव में रहते हैं, और गांव में आइए 10 साल पहले कि कितनी मकानें थी और आज कितनी मकानें हैं, और 10 साल के लोग पहले कैसे रहते थे। एक छोटा सा प्रश्न है आपका, ये आपका जो गोरखपुर क्या है? पोस्ट गोरखपुर पोस्ट चैनल जो है ये कब से चल रहा है? 18 से। मतलब आप मोदी जी के आने के बाद आप स्वरोजगार में आए हैं। अरे मोदी जी रोजगार थोड़ी ना दिए, नहीं उठा। आप स्वरोजगार में आए हैं,
स्वरोजगार में आए हैं। अरे मोदी जी ने हमको, सुनिए मेरी बात सुनिए। मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया, मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया, इसीलिए तो हमको पकड़ना पड़ा यूट्यूब चैनल पे। पकड़े हैं, यूट्यूब चैनल पकड़े हैं। कांग्रेस रहती तो हम नहीं पकड़ते। अब आप जाने कांग्रेस रहती तो नहीं पकड़ते। अब कांग्रेस कांग्रेस रहती तो आप ये पकड़ते कि बंदूक पकड़ते, क्या भरोसा जब नक्सली उसमें भरे जा रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस केवल यूथ को बंदूक पकड़ा। अब मुद्दे पे आए, मतलब इसका मतलब कांग्रेस की जब सरकार रहेगी तो रोजगार है, भाजपा करेगी तो रोजगार नहीं है। वही तो पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा रहने वाली है, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं मानेंगे कि नहीं। सुनिए, अभी का जो चुनाव, सुनिए इस वर्ष का जो चुनाव है या राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। क्योंकि भाई जब इस बात को एक्सेप्ट करिए ना कि है है, और अगर ये झंडा आप ढो रहे हैं तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही प्रधानमंत्री से जोर शोर से कहेगा कि हमको नौकरी चाहिए, हम आपका झंडा पकड़े हैं। एक मिनट, हमको नहीं चाहिए, मेरे युवा साथियों को चाहिए। आपके युवा क्या हो सकता है? और जो आज की डेट में जो मेरा साथी, युवा साथी जो रोजगार ढूंढ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो ईमानदारी से परीक्षा दे रहा है, वो बिना पैसे के, बिना नकल के उसको नौकरी मिल रही है। मेरे मामा के लड़के को अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वो दरोगा की भर्ती में भर्ती हुआ है, 1 रुपया नहीं लगा है, मेरे मामा का लड़का है, ठीक है। धीरज सिंह नाम है, इलाहाबाद में पोस्टिंग है। लेकिन जब कोई युवा आपसे कहेगा कि भैया झंडा पकड़ ले बाटा नेता हवा, हमें नौकरी दिवाएंगे कि नहीं दिवाएंगे? 1 मिनट, दिवाएंगे कि नहीं? अब वो एक मिनट, अब वो सरकार नहीं रही जो नेताजी के पास जाएंगे, भैया हमके नौकरी दिला दो, होनी चाहिए। ये 2 लाख रुपया लेके तो नौकरी मिल गई। वो 2 लाख वाला नहीं साहब, आप पढ़िए, अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए, आप पढ़िए और परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, आपको नौकरी रखी हुई आपको मिलेगी। हाँ, मिलेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री की चोट पर मिलेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे हाँ। तो नौकरी मिलेगा, एकदम पक्का मिलेगा। आंकड़े खत्म हो अभी गए। पहले वाले में भी मिला है, दूसरे वाले में भी मिला है, तीसरे वाले में भी मिलेगा। युवा थे, कई लोग थे, और इनसे बातचीत हम लोग लगातार करते हुए आ रहे हैं। आईएलओ की रिपोर्ट का आंकड़ा भी दिए तो इन्होंने कहा कि देखिए रिपोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन धरातल पर चीजें कुछ और हैं। बाकी इन युवाओं के विचार से क्या इत्तेफाक रखते हैं, क्या इन युवाओं के बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं, क्या इनके विचार जो हैं वो आपको सही लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, क्या झंडा पकड़ा हुआ ये युवा, क्या आपको इनके विचार आपको अच्छे लगे या नहीं? बाकी इस पर आपकी जो भी राय है अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। बने रहें गोरखपुर पोस्ट के साथ।